छठ का महापर्व है जो चल रहा है, इसके लिए जो भी उत्तर भारतीय भाई बहन जो यहाँ पे आते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं, उन सभी को तो पहले छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आप देख सकते हो कि भव्य दिव्य छठ पूजा का आयोजन सभी के माध्यम से किया गया। पिछले कई दिनों से सारे माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक कार्यक्रम को बड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी वसई विरार शहर एवं माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में नायगांव पूर्व में छठ महापर्व का भव्य आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित हुए और छठी मैया की पूजा अर्चना में शामिल हुए। पूरे आयोजन स्थल को फूलों, दियों और रंग बिरंगी सजावट से सुशोभित किया गया था, जिससे वातावरण भक्तिमय बन गया। शाम के समय श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। सूर्य को जल चढ़ाकर छठी मैया से सुख, समृद्धि और परिवार की मंगल कामनाएं मांगी। इस अवसर पर भाजपा वसई विरार शहर मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मां शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए संगीत, जलपान एवं अन्य सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई थी। यह आयोजन सामाजिक एकता, भारतीय संस्कृति और लोक आस्था का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। छठ महापर्व ने नायगांव क्षेत्र में धार्मिक सौहार्द और सामूहिक भक्ति का अद्भुत वातावरण निर्मित किया। सभी भाविकों को मैं पहले कहना चाहूंगा कि नायगांव में सबसे पहला अगर कृत्रिम तालाब में छठ पूजा कोई किया है तो मां शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अभी तो हर छठ पूजा होने लगा, लेकिन सबसे पहला नायगांव में छठ पूजा जिन्होंने किया है वो है मां शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट। इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। अरुण भाई आगे आ जाओ, चौधरी जी आगे आ जाओ, सारे मां शारदा की टीम आगे आ जाओ, क्योंकि इनके माध्यम से पिछले कई सालों से इस उत्सव को मनाया गया। सेक्रेटरी अरुण जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। इन सभी के माध्यम से मतलब आज से नहीं, कई सालों से इस उत्सव को मनाने के लिए इनकी संकल्पना थी कि नायगांव में तालाब नहीं है और वो बहुत दूर है, तो यहाँ के उत्तर भारतीयों को अगर छठ पूजा का करना है तो कहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर कोई छठ पूजा की शुरुआत की है तो वो है मां शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और छठ मां के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र मिले और आप ऐसे ही सभी को बना रहे। अभी तो छठ पूजा होने लगी, लेकिन कुछ साल पहले ऐसी वक्त था कि तभी छठ पूजा कहीं पे भी नहीं होती नायगांव में, और इन सभी ने इस पूजा की शुरुआत की। बाद में हम सब जुड़े, हम सब ने मिलकर इस उत्सव को और बेहतरीन बनाने की शुरुआत की। लेकिन सबसे पहला अगर कोई शुरुआत किया है तो मां शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इन सब धूमधाम से हम सब मिलकर मनाते आ रहे। धन्यवाद। तो और आज छठ मनाएंगे तो इससे भी बड़ा छठ आयोजन होगा। के दिन महिलाएं, माताएं, बहनें, चाहे वो पति हो या लड़का हो, विदेश में हो या सेना पे हो, ऐसा आकांक्षा करता है कि आज छठ पर्व में आइए और उन्हीं के जो विदेश में सेना में जो हमारे लोग कमांड संभाल रहे देश का, उनके लिए छठी मैया का एक मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। छठी मैया की हम छठ में आई है जरूर, देश के सेना है जरूर, हम देश के सेना छठ में आई है जरूर, छठ में आई है जरूर, छठ में आई है जरूर।
चमत्कार है वो जो हमारे धीरेन्द्र कुलकर्णी जी हैं और माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट है, दोनों का संयोग हुआ। संयोग से ऐसा लग रहा है कि नायगांव में अब छठ मैया आ गई है और बगल थोड़े दिन के बाद में इलेक्शन भी होने वाला है महानगर पालिका का, तो छठ मैया से मैं पहले ही आशीर्वाद मांग लिया हूँ कि धीरेन्द्र भैया को हमारे टिकट दिला दो और जिता दो, तो फिर इससे बड़ा आयोजन होगा और मेरा मन गदगद हो जाएगा। ये मेरी अंतिम इच्छा है और नायगांव वासियों से भी बहुत ही अनुरोध है कि हमारे धीरेन्द्र भैया बहुत ही सहयोग करते हैं नायगांव वाले लोग को, हल वाले को, और उन्हीं का ही अभिलाषा है कि वही नगर सेवक बने। अब देखिए बाकी तो ऊपर वाला का है, हम तो आयोजन करने वाले हैं और ये हमारे आयोजन कर रहे हैं और करके लोगों को दिखा दे रहे हैं। अगर इन्होंने सही में नगर सेवक में बन गए यहाँ का, तो हमारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नायगांव भावई हो जाएगा, बहुत खुशहाल हो जाएगा। इसी के साथ मैं छठी मैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनसे पुण्य का प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग को इतना पुण्य दें कि हम इस कार्यक्रम को बहुत से बहुत बड़ा रंग रूप में ले जाएं और बड़ी योजनाओं के साथ में हम कार्यरत रहें। धन्यवाद सर। आज का जो कार्यक्रम रहा है क्या विशेष रहा है और कब से आप लोग ने तैयारी की और कितने सालों से करते आ रहे हैं कार्यक्रम? पिछले कई सालों से इस छठ पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। अरुण भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट ने नायगांव में सबसे पहला छठ पूजा और कृत्रिम तालाब अगर किसी ने बनाया तो माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया। उत्तर भारतीय भाई बहनों के लिए यहाँ पे तालाब का व्यवस्था नहीं था, लेकिन माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट ने राजनीति को दूर रखते हुए और उत्तर भारतीय भाई बहनों को के लिए यहाँ पे एक पहला कृत्रिम तालाब बनाया बहुत साल पहले। उसमें 5 लोगों ने शामिल हुए थे और वो काम चालू किया, तभी भी मैं उनके साथ जुड़ा था। उसके बाद रंग बदलते गया, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ते गया और आज आप देख सकते हो कि भव्य दिव्य छठ पूजा का आयोजन सभी के माध्यम से किया गया। पिछले कई दिनों से सारे माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक कार्यक्रम को बड़ा किया है। ये जो कृत्रिम तालाब का आप बता रहे हो, क्या ये हर टाइम कृत्रिम तालाब ही रहेगा कि कहीं पे परमानेंट तालाब बनेगा छठ पूजा के लिए? अभी हम लोगों ने सबसे पहले आयोजन किया था एक बार, अभी परमानेंट तालाब के लिए हम लोग सोच रहे हैं। हमारी जो लाडली बहन है आमदार स्नेहा दुबे पंडित, इनके पास भी हमने मांग किया है कि हमको एक अभी ऐसा एक कृत्रिम तालाब तो हम लोग बनाते ही रह रहे, हर साल बनाएंगे अगर जब तक तालाब नहीं बन रहा है, लेकिन ताई ने भी बोला है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट से जगह लेके हम ऐसा परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे कि जहाँ पे हम लोग एक अच्छा तालाब बनाएंगे। क्या इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ की जनता है और बाहर के लोग जो देख रहे हैं, आपको क्या कहना? सभी को कहना चाहूँगा कि ये छठ का महापर्व है जो चल रहा है, इसके लिए जो भी उत्तर भारतीय भाई बहन जो यहाँ पे आते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं, उन सभी को तो पहले छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी पूजा कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, यहाँ पे रह रहे नायगांव वासियों को, सभी को छठी माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी सेहत, लंबी उम्र मिले। और इन सभी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आजकल मैं हमेशा ये कहते रहता हूँ कि राष्ट्र प्रथम ये भावना सब में रहनी चाहिए। भारत माता के प्रति सभी के दिल में प्यार और ऐसी चीज़ की जो भारत माता को हमेशा हम सब ने आँखों में, हृदय में और मन में रखना चाहिए। अभी तक तो मैंने बृहद छठ पूजा का आयोजन सिर्फ आज ही देखा, इसके पहले तो कभी देखा नहीं। और इस तरीके का हमारे दादा जो धीरेन्द्र कुलकर्णी साहब है आयोजन वो करते रहते हैं। और छठ पूजा ही नहीं, दही हांडी में और गणेश उत्सव में हर जगह पे हमारे दादा कट्टर सनातनी है, कट्टर हिंदुत्ववादी और कट्टर सनातनी है और नायगांव के जनसेवक भी है। और छठी मैया का प्रोग्राम देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आज छठी मैया से यही हम लोग कामना करते हैं कि अगला नगर सेवक हमारे धीरेन्द्र दादा होने चाहिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बस यही 2 शब्दों के साथ विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम। गाँव में बस दादा ही चाहिए, क्योंकि हमारे नायगांव में जब से इन्होंने बीजेपी में आया है तब से सब अच्छा काम हो रहा है। और जो यहाँ की जो दादागिरी थोड़ी थी, फालतू लड़के लोग खड़े रहते हैं, लेकिन दादा जब से बीजेपी में आए थोड़ा अभी अच्छा हो रहा है। बिल्डिंग के इधर कोई खड़ा नहीं रहता है। मुझे तो बस दादा ही चाहिए अभी इलेक्शन में। नाम है अंशु सिंह और छठ पूजा करते आ रही हैं? 10 साल हो गया। क्या आस्था है छठ पूजा के बारे में? हमें भारत का ये महान पर्व है जो हम लोग बहुत दिल से मनाते हैं और आज जनता में माननीय श्री धीरेन्द्र कुलकर्णी जी की वजह से ये कार्यक्रम बहुत भव्य रहा है। सो सारी लेडीज़ की तरफ से थैंक यू सो मच। व्यवस्था को लेकर क्या कहना? व्यवस्था बहुत अच्छी थी और आगे और भी अच्छी रहेगी। और माननीय धीरेन्द्र कुलकर्णी सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक आयोजन किया। धन्यवाद। छठ पूजा के बारे में आज का जो आयोजन रहा कैसा रहा, कितने
कितने पब्लिक आई? अति सुंदर था, अति सुंदर था। अति सुंदर था। लगभग कितने लोग रहे होंगे? आज लगभग जैसा एक चमत्कार जैसा हुआ है, रोज कम बारिश से हो रही कम थी, आज बारिश नहीं हुई। 1000 से ऊपर ही थे और इतना सुंदर भव्य आयोजन था कि देख करके आंखें एकदम तृप्त हो गई। और धीरेन्द्र कुलकर्णी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर उन्होंने आयोजन किया है। ऐसा ही वो हर साल करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है।